हेलो हाय एवरीवन, कैसे हैं मेरे प्यारे बच्चों। आशा करते हैं कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और आप लोगों की पढ़ाई जो है बहुत ही लाजवाब तरीके से चल रही होगी। तो मैं आरएस के स्वागत करता हूं आपके अपने पसंदीदा चैनल द आरएस के स्टडी पॉइंट पे, जिस पे आज हम लेके आए हुए मेरे प्यारे बच्चों इंग्लिश ग्रामर। जो मेरे प्यारे बच्चों आप लोगों को बता दूं कि फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो, हिंदी के साथ साथ आपके इंग्लिश ग्रामर भी मोस्ट इम्पोर्टेंट सब्जेक्ट है, ठीक है। और इंग्लिश भी आपका मोस्ट इम्पोर्टेंट सब्जेक्ट है। जैसे कि आप लोगों को बता दो, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो से आपके परसेंटेज अच्छे नहीं आने वाले हैं। आपको हिंदी और इंग्लिश पर भी आपको क्या करना है, बराबर ध्यान देना है, ठीक है। और आपके 6 सब्जेक्ट हैं तो आपके 6 भी सब्जेक्टों पे बराबर आपको क्या करना है, ध्यान देना है, ठीक है। क्या प्रॉपर ध्यान देना है। तो मेरे प्यारे बच्चों आप लोगों का 2027 की यूपी बोर्ड की तैयारी हो रही होगी, ठीक है। और 2026 में जो बच्चे, ठीक है, क्या 2026 में जो बच्चे एग्जाम दिए हैं ना, 2026 में जो एग्जाम दिए हैं यूपी बोर्ड का, ठीक है, उनका रिजल्ट वही 1 से 2 सप्ताह में आने वाली है, ठीक है। मतलब कि मैक्सिमम वही 25 से 28 तारीख के बीच में आपका जो है मेरे प्यारे बच्चों रिजल्ट घोषित कर दिया जाएगा, ठीक है ना। रिजल्ट घोषित कर दिया जाएगा आपके ऑफिशियल वेबसाइट पे। तो मेरे प्यारे बच्चों ज़्यादा टाइम नहीं लेते हुए चलते हैं अपने टॉपिक्स के और देखते हैं, समझते हैं और सीखते हैं आज आपका इंग्लिश ग्रामर, ठीक है। आज आपका क्या चलने वाली है क्लास, इंग्लिश ग्रामर चलने वाली है, ठीक है। तो मेरे प्यारे बच्चों क्लास 10 सेक्शन 1 और आपका जो टॉपिक है वो क्या है, द सेंटेंस, मतलब कि वाक्य क्या होते हैं। हम लोग सबसे पहले वाक्य जब समझेंगे उसके बाद हम लोग टेंस बनाना सीखेंगे। उसके बाद मेरे प्यारे बच्चों क्या डायरेक्ट, इनडायरेक्ट और मेरे प्यारे बच्चों जितने भी ग्रामर में आपके पूछे जाते हैं सभी आपको बताए जाएंगे, ठीक है। एस्से वगैरह हो गया, लेटर वगैरह हो गया, ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, ये सारी चीजें आपको बताई जाएंगी। तो मेरे प्यारे बच्चों चलते हैं अपने टॉपिक्स को देखते हैं और समझते हैं। तो सबसे पहले हमारा जो टॉपिक है वो क्या है, द सेंटेंस, मतलब कि इस परिभाषा को हम लोग सबसे पहले देखेंगे, ठीक है। क्या कि डिफिनीशंस को हम लोग क्या कहते हैं आपको इंग्लिश में भी बताएंगे और हिंदी में भी समझाएंगे, ठीक है मेरे प्यारे बच्चों। कि ए सेंटेंस इज ए ग्रुप ऑफ वर्ड, ठीक है, ग्रुप ऑफ वर्ड विच मेक्स ए कंप्लीट सेंस। मतलब कि आपका हिंदी में समझाते हैं कि शब्दों का ऐसा समूह, ठीक है, कि शब्दों का ऐसा समूह जिसका अर्थ पूर्ण होता है। मतलब कि कोई भी क्या होता है जिसका अर्थ पूर्ण होता है, पूरा होता है, ठीक है, उसको हम लोग क्या कहते हैं, सेंटेंस कहते हैं। जैसे कि हमने आपको कहा मेरे प्यारे बच्चों कि आप लोग जो है होमवर्क किए हैं, मतलब कि आप लोग को जो पार्ट 1, 2, 3, 4 देखने को कहे थे वो क्या आप लोगों ने देखा है। मतलब कि ऐसे समझ लीजिए कि हमने आपसे कुछ बात बोली कि मेरे प्यारे बच्चों आप आरएसके सर के नोट्स बना रहे हैं कि नहीं। तो क्या हमने आप लोगों को एक वर्ड बोला, मतलब क्या बोला, वर्ड बोला, ठीक है, मतलब कि एक सेंटेंस बोला कि मेरे प्यारे बच्चों कि आप लोग क्या आरएसके सर के नोट्स बना रहे हैं। तो उसी तरीके से हम लोग क्या करते हैं, जिसका अर्थ पूरा होता है उसको हम लोग सेंटेंस कहते हैं। अब मेरे प्यारे बच्चों काइंड्स ऑफ सेंटेंस, मतलब कि वाक्य के भेद समझेंगे। वाक्य के भेद कई प्रकार के होते हैं, वो आपको यहीं पे ही हर चीज बताई जाएगी, ठीक है ना, यहीं पे हर चीज बताई जाएगी। तो ज्यादा देरी ना करते हुए देखते हैं अपने काइंड्स ऑफ सेंटेंस को भी, ठीक है। तो काइंड्स ऑफ सेंटेंस मेरे प्यारे बच्चों, काइंड्स ऑफ सेंटेंस को हिंदी में कहते हैं वाक्य के भेद। हम लोग सबसे पहले देखेंगे इसकी डिफिनीशंस। क्या देखेंगे, इसकी डिफिनीशंस देखेंगे। क्या सेंटेंस सामान्य रूप से, क्या मेरे प्यारे बच्चों, सेंटेंस सामान्य रूप से, क्या सामान्य रूप से निम्नलिखित प्रकार के होते हैं। मतलब कि आप लोग समझते हैं कि निम्नलिखित प्रकार के होते हैं। कौन कौन से होते हैं आपको सामने दिख रहा होगा, ठीक है ना, आपको सामने दिख रहा होगा। आपका सबसे पहले हो गया
असर्टिव सेंटेंस, मतलब इसको हिंदी में कहते हैं निश्चयात्मक वाक्य। क्या कहते हैं? निश्चयात्मक वाक्य कहते हैं। और आपका दूसरा क्या हो गया? अफर्मेटिव सेंटेंस, मतलब कि स्वीकारात्मक वाक्य। और मेरे प्यारे बच्चों, आप मतलब कि ऐसे आप लोगों को बता दूं कि आपका पहला हो गया असर्टिव सेंटेंस। असर्टिव सेंटेंस दो प्रकार के होते हैं, ठीक है। इसी में आपका आ जाता है पहला ए आपका आ जाएगा अफर्मेटिव सेंटेंस, उसके बाद आ जाएगा निगेटिव सेंटेंस, और आपका दूसरे नंबर पर आता है, मतलब कि ये ए के अंतर्गत हो गए आपके दो सेंटेंस, और ये आपका क्या हो जाता है? क्या हो जाता है? इंट्रागेटिव सेंटेंस, मतलब कि प्रश्नवाचक वाक्य जिसमें ऐसे प्रश्नवाचक चिन्ह बना होगा। समझ लीजिए कि प्रश्नवाचक वाक्य है, इंट्रागेटिव सेंटेंस है, ठीक है मेरे प्यारे बच्चों। उसके बाद क्या आता है? इंपरेटिव सेंटेंस। क्या आता है? इंपरेटिव सेंटेंस मतलब कि आदेशात्मक वाक्य। जैसे कि हमने आपको आदेश कहा गया बच्चों ये काम आपको करना है तो करना है, तो आपका ये क्या हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों? ये हो जाएगा इंपरेटिव सेंटेंस। उसके बाद मेरे प्यारे बच्चों एक्सक्लामेटरी सेंटेंस क्या होगा? एक्सक्लामेटरी सेंटेंस मतलब कि विस्मयादि बोधक वाक्य, ठीक है। क्या? विस्मयादि बोधक वाक्य आपको बताएंगे आगे, ठीक है। इसी वीडियो में बताएंगे आपका द सेंटेंस, पूरा चैप्टर पूरा सेक्शन यहीं पे क्या करेंगे? खत्म करके आज इसके साथ छोड़ने वाले हैं, वीडियो छोड़ने वाले हैं क्लास। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे क्या यहाँ पर? देखेंगे यहाँ पर कि असर्टिव सेंटेंस। क्या देखेंगे? असर्टिव सेंटेंस मतलब कि निश्चयात्मक वाक्य क्या होते हैं, इसको हम लोग आपको बताएंगे, ठीक है। आपको हिंदी में बताएंगे, ज्यादा आप लोगों को दिक्कत नहीं होगी और आप लोग अच्छे अंक भी प्राप्त करेंगे। तो चलिए हम लोग सबसे पहले देखते हैं निश्चयात्मक वाक्य कि यह शब्दों का ऐसा, यह एक शब्दों का ऐसा सार्थक समूह होता है जिससे किसी बात के स्वीकार, समझ के चलिएगा कि किसी बात के स्वीकार या अस्वीकार होने का बोध कराता है। क्या होने का बोध कराता है? जैसे कि हमने आपसे कहा ए मेरे प्यारे बच्चों ये काम करो, और आपने क्या कहा? सर ये हम काम नहीं कर पाएंगे, मतलब कि मैंने क्या कहा? मैंने कहा कि आप स्वीकार कर लीजिए और आपने अस्वीकार कर दिया, ठीक है, मतलब काम करने से। और अर्थात ऐसा वाक्य जिससे किसी बात को स्वीकार किए जाने का निश्चित ज्ञान प्रकट होता है, ठीक है, उसे असर्टिव सेंटेंस कहते हैं। यह मुख्यतः दो प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं? दो प्रकार के होते हैं, आपको ऊपर बताया था, ठीक है। और मेरे प्यारे बच्चों कौन कौन से होते हैं? आपका पहला ये अफर्मेटिव, मतलब कि अफर्मेटिव सेंटेंस, ठीक है, स्वीकारात्मक वाक्य। आपका दूसरा क्या हो जाएगा? नेगेटिव सेंटेंस, मतलब कि निषेधात्मक वाक्य। अब हम लोग सबसे पहले अफर्मेटिव सेंटेंस को समझते हैं। क्या? अब हम सबसे पहले अफर्मेटिव सेंटेंस को बहुत अच्छी तरीके से समझेंगे ना मेरे प्यारे बच्चों। तो चलिए सबसे पहले हम लोग देखते हैं ए वाला आपका अफर्मेटिव सेंटेंस की। अफर्मेटिव सेंटेंस को हिंदी में कहते हैं स्वीकारात्मक वाक्य, ठीक है। क्या कहते हैं? स्वीकारात्मक वाक्य। तो वाक्य जिससे किसी बात के स्वीकार किए जाने का बोध होता है, ठीक है, उसे हम लोग क्या कहते हैं? अफर्मेटिव सेंटेंस या पॉजिटिव सेंटेंस कहते हैं, ठीक है। मतलब कि पॉजिटिव मतलब कि मेरे प्यारे बच्चों स्वीकारात्मक, ठीक है। और मेरे प्यारे बच्चों जैसे कि आपको यहाँ पर एग्जाम्पल में दिया गया है कि अनु कक्षा 7 में पढ़ती है, ये आपका पॉजिटिव हो गया, अफर्मेटिव हो गया, ठीक है। अब अनु कक्षा 7 में पढ़ती है, ये आपका क्या हो गया? ये आपका स्वीकारात्मक हो गया। तो इसको सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं? बनाते हैं, ठीक है। तो अनु रीड्स, और उसके बाद कक्षा मतलब कि मैं पढ़ती है, रीड्स इन द क्लास। क्या हो जाएगा? इन द क्लास हो जाएगा आपका। क्या हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों? इन द क्लास। आप द लगा भी सकते हैं, आप द नहीं भी लगा सकते हैं, ठीक है। आप लगाना चाहें तो द लगा भी सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर मैं है और यहाँ पर इन आएगा। उसके बाद हरी एक अच्छा खिलाड़ी है। क्या है? हरी एक अच्छा खिलाड़ी है। तो हरी क्या है? हरी ए गुड, क्या हो जाएगा? हरी इज ए गुड प्लेयर। क्या हो जाएगा? हरी इज ए गुड, क्या हो जाएगा? गुड प्लेयर। क्या हो जाएगा? गुड प्लेयर हो जाएगा,
ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, तो यहाँ तक आपको बहुत अच्छी तरीके से समझ में आया। उसके बाद मेरे प्यारे बच्चों आगे देखते हैं कि निगेटिव सेंटेंस, क्या निगेटिव सेंटेंस हम लोग देखेंगे यहाँ पर, मतलब कि निषेधात्मक वाक्य निगेटिव, ठीक है, यहाँ पर निगेटिव होगा। अब हम लोग सबसे पहले निगेटिव सेंटेंस को देखेंगे, बी आपका क्या हो जाएगा, निगेटिव सेंटेंस हो जाएगा। तो सबसे पहले हम निगेटिव को ही समझ लेते हैं कि ऐसा वाक्य जिससे किसी बात के अस्वीकार होने का बोध प्राप्त होता है, ठीक है, उसे निगेटिव सेंटेंस कहते हैं। उसे क्या कहते हैं, निगेटिव सेंटेंस कहते हैं। जैसे कि सीता खाना नहीं पकाती, देखिए नहीं लगा तो निगेटिव हो गया, तो इसका क्या हो जाएगा, सीता डज नॉट कुक द फूड, क्या हो जाएगा, सीता डज नॉट, क्या हो जाएगा सीता डज नॉट कुक द फूड, क्या हो जाएगा सीता डज नॉट कुक द फूड। और मेरे प्यारे बच्चों मनु दिल्ली नहीं गया, तो इसका क्या हो जाएगा, मनु डिड नॉट गो टू दिल्ली, क्या हो जाएगा, मनु डिड नॉट गो टू क्या हो जाएगा, दिल्ली, ठीक है, दिल्ली, क्या हो जाएगा, गुड नॉट गो टू, क्या मनु डिड नॉट गो टू दिल्ली हो जाएगा। तो यहाँ तक आशा करें कि आपको बहुत अच्छी तरीके से समझा पाए होंगे। आप लोग इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा और कमेंट में आप लोग एक चीज बता दीजिएगा कि आप लोग RSK सर के नोट्स तैयार कर रहे हैं कि नहीं तैयार कर रहे हैं। अगर नहीं भी तैयार कर रहे हैं तो हमारा व्हाट्सएप चैनल पे आप लोगों को फ्री में PDF मिल रहा है, टेलीग्राम में आप लोगों को फ्री में PDF मिल रहा है, ठीक है। फिर भी आपको नोट्स बनाना पड़ेगा। आप यहाँ से नोट्स बनाएंगे तो बेटर है, आप अगर वहां से नोट्स बना रहे हैं, PDF लेकर नोट्स बना रहे हैं तो इतना बेटर नहीं, क्योंकि हम यहाँ पे समझा रहे हैं, उसके बाद आप देख सकते हैं तो आपका बेटर वो भी हो जाएगा, ठीक है। तो आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए, थोड़ा बचा है, थोड़ा आगे का भी बता देते हैं, ठीक है, क्योंकि ये मेरे प्यारे बच्चों यहाँ पर कितने बचे हैं, निगेटिव तक हो गया आपका, अब इंट्रागेटिव सेंटेंस बचा है, इंपेरेटिव सेंटेंस बचा है और एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस बचा हुआ है, ठीक है ना। तो ये आपके 3 बचे हुए हैं, ये भी करवा देते हैं फटाफट, आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है ना, ये स्क्रीनशॉट। चलिए आगे देखते हैं, आगे हमारा टॉपिक क्या है, आगे हमारा है दूसरा जो आपको मैंने बताया, इंट्रागेटिव सेंटेंस मतलब कि प्रश्नवाचक वाक्य। अब हम लोग समझेंगे यहाँ पर प्रश्नवाचक वाक्य समझेंगे, ठीक है। तो क्या इसका होता है समझते हैं, ठीक है ना। तो ऐसा शब्दों का समूह, क्या ऐसा शब्दों का समूह, ठीक है, ऐसा शब्दों का समूह जिससे किसी, क्या मेरे प्यारे बच्चों, क्या जिससे किसी, ठीक है, क्या जिससे, क्या जिससे किसी वस्तु, व्यक्ति या बात के विषय में प्रश्न पूछने का भाव प्रकट होता हो, उसे हम लोग क्या कहते हैं, इंट्रागेटिव सेंटेंस कहते हैं। इसे क्वेश्चन मार्क फॉर्म कहते हैं, जैसे कि इसे क्या कहते हैं, क्वेश्चन मार्क फॉर्म भी कहते हैं। जैसे कि आपका क्या नाम है, अब हमने पूछा आपका क्या नाम है, तो यहाँ पर देखिए क्या आया है, मतलब कि इंट्रागेटिव सेंटेंस है। तो इसका क्या हो जाएगा, इसका आपको पता होना चाहिए। तो बहुत ही सिंपल है, आपके लिए छोड़ रहे हैं, आप लोग कमेंट में बताएंगे, ठीक है ना, कमेंट में बताएंगे कि आपका क्या नाम है, ठीक है। आपको जल्दी से कमेंट में बता देना है कि आपका क्या नाम है, ठीक है, और आप कहाँ रहते हैं, ठीक है, आप कहाँ रहते हैं, ठीक है, आपको अपना नाम बताना है, ठीक है, क्या बताना है, नाम बताना है। कि जैसे हमने पूछा आपका क्या नाम है, तो आपको नाम बताना है, ऐसे नहीं, पहले आपको बता देनी इसकी हिंदी, तो इसकी हो जाएगी, क्या हो जाएगा इसका, व्हाट, क्या हो जाएगा, व्हाट इज योर नेम, ठीक है। अब हम आपसे नेम पूछ रहे हैं, और आप कमेंट में बता दीजिएगा, ठीक है। आप कहाँ रहते हैं, मतलब कि वेयर डू यू लिव, मतलब कि वेयर डू यू लिव, ठीक है, आप कहाँ रहते हैं, तो आप उसको भी क्या करेंगे, कमेंट में बता देंगे कि आप कहाँ से वीडियो देख रहे हैं। तो चलिए आगे देखते हैं, इम्परेटिव सेंटेंस मतलब कि आदेशात्मक वाक्य, ठीक है।
अब हम लोग इंपरेटिव सेंटेंस को क्या करेंगे, समझेंगे, क्या करेंगे, समझेंगे। ठीक है, तो ऐसा शब्दों का समूह जिससे आदेश प्रार्थना, आदेश निवेदक आदि का भाव प्रकट होता है। क्या होता है, आदि का भाव प्रकट होता है, उसे इंपरेटिव सेंटेंस कहते हैं। उसे क्या कहते हैं, इंपरेटिव सेंटेंस कहते हैं। जैसे कि इधर आओ, हमने क्या कहा, इधर आओ, तो इसका क्या हो जाएगा, कम हियर। तो इसका क्या हो जाएगा, कम हियर। ठीक है, हियर माने इधर, कम माने आओ। ठीक है, और मेरी बात सुनो, तो इसका क्या हो जाएगा, इसका हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों लिस्टन टू मी, मतलब कि मी माने मेरी। ठीक है, और लिस्टन माने बात सुनना, किसी भी चीज को क्या होता है, बात सुनना। और मेरे प्यारे बच्चों क्या हो जाएगी, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस, मतलब कि क्या हो जाएगा, निस्माद बोधक वाक्य। क्या हो जाएगा, निस्माद बोधक वाक्य, मतलब कि ऐसा वाक्य शब्दों का सार्थक समूह, ऐसा वाक्य मतलब कि एक ऐसा वाक्य शब्दों का सार्थक समूह जिससे क्या मेरे प्यारे बच्चों, जिससे, ठीक है, जिससे हृदय की गरिमा, शोक और मेरे प्यारे बच्चों दुख, आश्चर्य आदि प्रकट हो, उसे एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस कहते हैं। क्या कहते हैं, उसको एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस कहते हैं। राइट ना, इसको क्या कहते हैं, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस कहते हैं। जैसे आपकी उम्र लंबी हो, जैसे कि आपकी उम्र लंबी हो, तो इसका क्या हो जाएगा, मैं यू लिव लॉन्ग, मतलब कि मैं माने आप, क्या हो जाएगा, मैं मतलब कि उम्र, मैं माने उम्र, और मेरे प्यारे बच्चों यू मतलब कि आपकी, और मेरे प्यारे बच्चों लंबे होने की होती है, लॉन्ग होती है। क्या होती है, लॉन्ग होती है। लेकिन मेरे प्यारे बच्चों लंबी होने की है, तो यहाँ पर लगाएंगे लिव, और मेरे प्यारे बच्चों लॉन्ग। ठीक है, लॉन्ग लगाएंगे। और मेरे प्यारे बच्चों उसके बाद क्या हो जाएगा, उसके बाद हो जाएगा हाय वाह नहीं रहा, उसके बाद हो जाएगा हाय वाह नहीं रहा। तो इसका क्या होगा, हाय का देखिए सबसे पहले लिख लेंगे अलाश। ठीक, क्या लिखेंगे, अलाश, मतलब कि वो नहीं रहा। ठीक है, क्या हो जाएगा, अलाश ही इज नो, मतलब कि वाह ही माने वाह, नो माने नहीं, और रहना की मोर, मतलब कि नहीं रहा, मतलब कि नहीं रहा। ठीक है ना, तो यहाँ तक समझ में आया ना, यहाँ तक आपको समझ में आया ना मेरे प्यारे बच्चों। अब हम लोग आगे देखते हैं, नोट्स में देखते हैं कि क्या असर्टिव सेंटेंस तथा इंपरेटिव सेंटेंस के अंत में फुल स्टॉप लगाते हैं। जैसे कि हमने देखा, यहाँ पर भी लगाया, ठीक है, यहाँ पर भी लगाया, कहाँ पे लगाया, इंपरेटिव, मतलब कि ये देखिए यहाँ पर भी लगाया, यहाँ पर भी लगाया, और ये तो क्वेश्चन मार्क है, तो इसमें तो भाई क्वेश्चन मार्क लगेंगे। ठीक है, और इंट्रागेटिव सेंटेंस के अंत में इंट्रागेटिव मार्क मतलब क्वेश्चन मार्क लगते हैं। देखिए ये भी हमने लगाया, ये भी हमने लगाया, यहाँ पर भी हमने लगाया, और यहाँ पर भी हमने लगाया ना। चलिए आगे देखते हैं। एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस के अंत में और क्या लगाते हैं, एक्सक्लेमेशन मार्क्स लगाते हैं। क्या लगाते हैं, एक्सक्लेमेशन मार्क्स लगाते हैं, मार्क लगाते हैं, मतलब कि चिन्ह लगाते हैं। तो मेरे प्यारे बच्चों ये देखिए यहाँ पे लगाया। ठीक है, ये आपका हो गया इंपरेटिव। और ये यहाँ पे देख लीजिएगा, क्या यहाँ पे लगाया मार्क्स, मतलब कि ये वाला लास्ट वाला पूछ रहा, तो ये देखिए यहाँ पर हमने क्या लगाया। तो आशा करते हैं आपको बहुत अच्छे तरीके से समझा पाए होंगे। ठीक है ना, बहुत अच्छी तरीके से समझा पाए होंगे। थैंक यू मेरे प्यारे बच्चों, मिलते हैं नेक्स्ट सेक्शन में। और और मेरे प्यारे बच्चों आप लोग नोट्स जरूर बनाइएगा, और उसको नहीं बनाना है, फ्री में पीडीएफ लेना है, वो मेरे यूट्यूब चैनल के डिस्क्रिप्शन में जाके टेलीग्राम को फॉलो कर लेगा, और मेरे प्यारे बच्चों व्हाट्सएप को भी फॉलो कर लेगा, लिंक उसी में है। ठीक है, तो मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में। तब तक का हमारा और सफर यहीं तक था। मिलते हैं जल्द ही सेक्शन 2 में। जय हिंद।